प्रदेश के गौरव इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम सुगम भारतीय पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 8वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है मध्य प्रदेश के गौरव। मध्य प्रदेश के गौरव इस पाठ का ये सेशन क्रमांक 3 है। इसके पहले 2 सेशन में हमने इस पाठ में मध्य प्रदेश के 2 व्यक्तित्व के बारे में जानकारी हासिल की है। उसमें से हम अटल बिहारी वाजपेयी इनका जीवन परिचय और उनके कार्यकाल को हम देख रहे थे। अब इस सेशन में हम अटल बिहारी वाजपेयी इनका उर्वरित कार्यकाल को पढ़ेंगे और उसके बाद इस पाठ के नीचे के प्रश्नोत्तर जो दिए गए हैं उसको हम समझेंगे। चलिए सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालें। तो बच्चों, अब तक हमने देखा था कि अटल बिहारी वाजपेयी इनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। फिर उनके माता पिता जी के बारे में हमने संक्षिप्त जानकारी हासिल की थी। इसके बाद हमने देखा था कि अटल बिहारी वाजपेयी कवि कैसे बने, कैसे उनको कविता करने की रुचि निर्माण हुई थी। फिर उसके बाद हमने उनके द्वारा लिखे गए पत्रों के बारे में समझा, पत्रों का कौन कौन से पत्रों का संपादन किया था इसका वर्णन हमने पढ़ा। आगे है 1957 में वे बलरामपुर अर्थात जो उत्तर प्रदेश है वहां से लोकसभा के सदस्य के रूप में वे चुने गए। उसके बाद वे निरंतर राजनीति के क्षेत्र में रहे। 1996 में वह प्रधानमंत्री बने। विपरीत परिस्थितियों के चलते उन्होंने स्वयं 31 मई अर्थात 31 मई 1996 को त्यागपत्र दे दिया। अब देखिए, ये पहली बार जो प्रधानमंत्री बने थे इसका वर्णन यहाँ पर किया है। और 16 मई 1996 को वो प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने पद ग्रहण किया था। और उसके बाद 1 जून 1996 तक उन्होंने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था। उसके बाद उन्होंने 31 मई को त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद 1998 में वे पुनः प्रधानमंत्री चुने गए थे। उनकी सरकार 13 माह चली अर्थात 13 महीने तक। 1998 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो उनकी सरकार जो भाजपा के ओर से पद ग्रहण किया था उन्होंने प्रधानमंत्री का, वो 13 महीने तक चली थी। 13 अक्टूबर अर्थात 13 अक्टूबर 1990 में वह एक बार फिर से प्रधानमंत्री का पदभार संभाला और उनके कार्य की सराहना की। तो अब देखिए यहाँ पर 13 अक्टूबर 1990 से लेकर 22 मई 2004 अर्थात 2004 तक वह प्रधानमंत्री रहे थे। तो इस प्रकार उन्होंने प्रधानमंत्री का जो पदभार है तीन बार संभाला है। अटल जी के विशिष्ट कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ में उन्हें हिंदी गौरव विभूति से सम्मानित किया। अब देखिए, उनको अलग अलग सम्मान से सम्मानित किया गया था। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है पद्म भूषण और हिंदी गौरव विभूति। इसके अलावा भी उन्हें बहुत सारे सम्मान प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पर उनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाओं का वर्णन किया गया है। मेरी 51 कविताएं, कैदी कबीराय की कुंडलियां, न दैन्यम न पलायनम, मेरी संसदीय यात्रा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी रचनाओं का लेखन किया है। उसमें बहुत सारी कविताएं हैं जिसमें अगर उनकी कविताओं को अगर हम पढ़ते हैं तो एक कवि हृदय सहृदय उनके अंदर हमें दिखाई देते तरह जैसा। अपनी भाषण शैली और तथ्य प्रस्तुति की अनूठी कला के कारण अटल जी संसद में ही नहीं, संसद के बाहर भी इतने लोकप्रिय है कि सांसद ही नहीं, जन सामान्य भी उन्हें सुनने के लिए लालायक रहते थे। अर्थात उनके पास एक प्रखर वक्ता जो था, यह गुण भी था, जिसके कारण जब वो भाषण करने लग जाते थे तो उनके भाषण को सुनने के लिए भी बहुत सारी जन समूह इकट्ठा हुआ करता था। उनके भाषण कवित्वमय, साहित्यिक और प्रेरक होते हैं।
वे समयानुकूल श्रोताओं और सभाओं में भाव जगाने में भी समर्थ होते हैं। इस प्रकार बहुत सारे ऐसी कविताएं उन्होंने लिखी है जिसमें भारत स्वतंत्रता का महत्व तो बताया गया है, लेकिन सुराज्य होने के लिए हमारे भारत के जो हमें आज़ादी मिली है उसका महत्व समझाने के लिए उन्होंने नवयुवकों को संबोधित करते हुए बहुत सारी कविताएं लिखी है। तो इस प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी एक हिंदी कवि के रूप में, एक पत्रकार के रूप में और एक प्रखर वक्ता के रूप में एक हमारे सामने आते हैं। एक बहुआयामी व्यक्तित्व हमारे सामने बहुआयामी व्यक्तित्व के रूप में वो हमारे सामने आते हैं। मध्य प्रदेश के गौरव डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों ही अध्यापन से जुड़े रहे। दोनों की रुचि ज्ञान दान में एक सी थी। तो इस प्रकार देखो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के दो गौरवशाली व्यक्तित्व है उनका परिचय इस पाठ के द्वारा दिया गया है, जिससे कि वाचक भी उनसे प्रेरणा ले सके। यह पाठ यहीं पर खत्म होता है। अब हम पाठ के नीचे आए हैं, कुछ प्रश्नोत्तर को देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला आपको दिया गया है सही जोड़ी बनाए, अर्थात मैच द फॉलोइंग। अ है मध्य प्रदेश की 2, ब डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, स अटल बिहारी वाजपेयी, द डॉक्टर शंकर दयाल। आपको इसके आगे ऑप्शन दिए गए हैं। भोपाल की गुलियादाई गली विभूतिया में जन्मे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, अटल का जन्म बिहारी वाजपेयी, और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में विधि में PhD की ग्वालियर जिले में हुआ शर्मा ने। तो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। अब हम उत्तर लिखते हैं। अ का उत्तर आप लिखेंगे मध्य प्रदेश की 2। तो इसमें आपका उत्तर अ का एक ही आने वाला है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर नीचे उत्तर दिए गए तो आप इसको लिख सकते हैं। अगला हम देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म डैश ईस्वी सन को हुआ था। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया 19 अगस्त 1918 को, 29 अगस्त 1928 को। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर रहेगा 19 अगस्त 1980 को। आपको नीचे उत्तर भी दिए गए हैं। ब है आपका डॉक्टर शर्मा तैराकी में डैश के चैंपियन रहे थे। तो विक्रम विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय। तो आपका आंसर आएगा लखनऊ विश्वविद्यालय। यहाँ पर भी आपको ब का आंसर लिख कर दिया हुआ है, लखनऊ विश्वविद्यालय। स अटल बिहारी वाजपेयी की माताजी का नाम डैश था, कृष्णा देवी, राधा देवी। तो उनके माताजी का नाम कृष्णा देवी था। यहाँ पर आपको उत्तर दिया गया है। द अटल जी के विशेष कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें डैश से अलंकृत किया, पद्मश्री, पद्म भूषण। तो इसका आंसर आएगा पद्म भूषण। प्रश्न क्रमांक दूसरा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें अ है डॉक्टर शर्मा लोगों से किस प्रकार मिलते थे। तो देखो यहाँ पर सारे प्रश्न दिए और सारे प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए हुए। आपको अ का उत्तर यहाँ पर है डॉक्टर शर्मा लोगों से अपने परिवार के सदस्य की तरह मिलते थे। ब डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने भारत के किस गरिमामय सर्वोच्च पद को सुशोभित किया। इसका उत्तर है यहाँ पर ब डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने भारत के राष्ट्रपति गरिमामय सर्वोच्च पद को सुशोभित किया। स अटल जी ने किन किन पत्रों का संपादन किया। उत्तर में आप लिखेंगे अटल जी ने राष्ट्र धर्म, स्वदेश, पांचजन्य और वीर अर्जुन का संपादन किया। द अटल बिहारी वाजपेयी प्रथम बार प्रधानमंत्री कब बने। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है अटल बिहारी वाजपेयी प्रथम बार 1996 में प्रधानमंत्री बने। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3 लघु उत्तरीय। इसमें आपको अ पहला वाला है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की शिक्षा के बारे में लिखे। उत्तर में आप लिखेंगे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने अपने यशस्वी जीवन की शैक्षणिक यात्रा में स्वयं को मेधावी छात्र के रूप में निरंतर प्रमाणित किया। अपने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर उपाधियां प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। लखनऊ विश्वविद्यालय से LLM तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कानून में PhD की उपाधि प्राप्त की। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आपको पहले सेशन में जो हमने पहला और दूसरा परिच्छेद पढ़ा था उसमें मिल जाएगा।
ब प्रश्न है आपका, डॉक्टर शर्मा ने किन किन पुस्तकों की रचना की। इसमें उत्तर लिखेंगे आप, डॉक्टर शर्मा ने प्रतिष्ठित भारतीय, हमारी चिंतन की मूलधारा और देशवाणी पुस्तकों की रचना की। स डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जन सामान्य से कब मिलते थे। इसका उत्तर लिखेंगे आप लिखेंगे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जन सामान्य से प्रातः 9 बजे से अपराह्न 1:30 बजे तक प्रतिदिन मिलते थे। अगला प्रश्न है, द अटल जी की काव्य सृजन में रुचि कैसे जागृत हुई। इसका उत्तर आप लिखेंगे, अटल जी के पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी अध्यापक एवं कवि थे। अपने पिता की रचनाएं पढ़ते पढ़ते अटल जी तुकबंदी करने लगे। उनकी रचनाओं की प्रशंसा होने लगी तो हिंदी साहित्य सभा की गोष्ठियों में जाने लगे। उन दिनों घनाक्षरी और सवेय छंद विशेष पसंद किए जाते थे। अटल ने ब्रज भाषा में रचनाएं की। अटल जी की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखे। उत्तर, मेरी 51 कविताएं, कैदी कविराय की कुंडलियां, न दैन्य न पलायनम, मेरी संसद यात्रा आदि अटल जी की प्रमुख रचनाएं हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमने इस पाठ में 2 मध्य प्रदेश के शीर्ष व्यक्तित्वों के परिचय हासिल किया है और उसके बाद हमने इस पाठ के नीचे जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं उसको हमने देखा। यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।